एनिमल की स्टोरी है, एक सुअर की कहानी है। और वो ऐसा सुअर था जिसको सुअर होना पसंद नहीं था। सुअर जैसे उसके भाई बहन कीचड़ में लौटते थे, गंदी गंदी जगह पे टहलते रहते थे, तो उसको बहुत बुरा लगता था कि बाकी जानवर देखो कितने अच्छे से रहते हैं, साफ सुथरे, हम इतने गंदे क्यों, मुझे सुअर नहीं रहना, मैं बदल जाऊंगा। तो एक दिन उसके माँ बाप समझाते थे कि देखो तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा, केवल अपनी फैमिली में ही तुम्हें इम्पोर्टेंस मिलेगी, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता था। तो वो क्या किया, वो नाराज होकर जंगल में भाग गया। तो जब जंगल में गया तो उसने कभी ना जंगल देखा था ना जंगली जानवर देखे थे। तो सबसे पहले उसको एक जिराफ देखा, ठीक है। तो उसने इससे पूछा, ओ हेलो, आप कौन हो, मैंने आपको कभी नहीं देखा, देखो है ना बहुत। तो उसने जिराफ ने कहा, वाओ कितना अच्छा एनिमल है, इतना बड़ा इसका सिर है, ये तो ऊपर तक पहुंच जा रहा है, ये तो पत्तियां भी खा लेता है, इसको कितना दूर का दिखता होगा। तो उसने बोला कि मैं एक जिराफ हूँ। तो उसने कहा ये लाइफ बहुत अच्छी है, अब मैं जिराफ ही बनूंगा। और उसने जो है 2 बातों का प्रबंध किया और जिराफ बन गया और एकदम शान से चलने लगा। अब तो मैं जिराफ बन गया, कितनी अच्छी मेरी लाइफ है। फिर जब वो थोड़ा आगे चला तो उसे एक ज़ेब्रा मिला। इसने कहा अब ये क्या है, उसने उससे पूछा, अरे तुम कौन हो, देखो मैं एक जिराफ हूँ। तो ज़ेब्रा ने उसको देखा, तुम जिराफ नहीं हो, तुम एक सुअर हो। तो उसने कहा कि तुम बहुत देर तक जिराफ इस तरह बने नहीं रह सकते, जो हो वही बन जाओ। तो इसने सोचा, हाँ बात तो सही कह रहा, मुझे उतना कंफर्टेबल लग नहीं रहा है इस पे जाते हुए। फिर इसने सोचा, वाह कितनी सुंदर इसकी पट्टियां हैं और चलता भी कितना अच्छा है, क्यों ना मैं ये ज़ेब्रा बन जाऊं, ये बेस्ट आइडिया है। और फिर वो कलर ले आया और कलर लाके उसने खुद को पेंट कर लिया। उसने कहा ये लाइफ बेस्ट है, अब तो मैं यही बनूंगा। फिर इसके बाद में वो जब आगे चला तो इसको मिला हाथी। तो अब इसने हाथी भी नहीं देखा था। तो इसने बोला कि ओ हेलो, तुम कौन हो, देखो मैं एक ज़ेब्रा हूँ। तो हाथी को बहुत तेज हंसी आई। उसने कहा तुम ज़ेब्रा हो, अच्छा कितनी देर तक तुम ज़ेब्रा बने रहोगे। और उसने अपनी सूंड में पानी भरा और उसके ऊपर डाल दिया, इसके सारे कलर धुल गए। तो इसने कहा ये तो बड़ा फ्लॉप आइडिया था, मैं कब तक खुद को पेंट करूंगा। उसने कहा अरे वाह, इससे एनिमल के पास तो अच्छी अच्छी चीजें हैं, इसके पास तो एक सूंड है जिससे कितना अच्छा काम करता है और काम तो देखो कितने अमेजिंग है। उसने कहा अब तो मैं हाथी बनूंगा। और फिर उसने जो है एक पाइप लाया, सूंड लगाई, बड़े बड़े पत्ते लेकर के आया और खुद को उसने हाथी बनाया। फिर जब वो थोड़ा और आगे गया तो उसको कंगारू देखा। तो इसने इससे पूछा कि, और फिर उसके पाउच में जो है इसका बेबी भी था पैकेट में और ये बहुत चमक कर रहा था अच्छे से। तो इसने देखा, इसको पूछा अब आप कौन हो, देखो मैं एक हाथी हूँ। तो इसको बहुत हंसी है, बोले कितनी देर तक तुम रहोगे, अच्छा तुम हाथी हो तो जरा अपनी सूंड से कुछ करके दिखाओ। तो वो कुछ नहीं कर पाया और बोले तो बोले तो मेरा कान तो देखो, मेरे कान देखो कितने अच्छे हैं। तो कुछ काम के नहीं है, थोड़ी देर में मुरझा जाएंगे और गिर जाएंगे। तो ये बड़ा दुखी हुआ। फिर इसको इंस्पायर हुआ कंगारू से, इसने कहा कितना बढ़िया जंप करता है, ये आइडिया बेस्ट है। और उसने अपने पैरों में स्प्रिंग बांध ली और एक कंगारू बन गया। फिर जब कंगारू बना तो इसने कंगारू ने बोला कि तुम उछल नहीं पाओगे मेरी तरह, वैसे नहीं उछलूंगा। और इतना तेज जो है उछला कि खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और पेड़ों तक पहुंच गया और उसमें उसकी स्प्रिंग फंसी और ये लटक गया। तब उसे अपना अब तक का सबसे बेस्ट आइडिया आया कि मैं फालतू में चक्कर में पड़ा था, मुझे तो चिड़िया बनना चाहिए था, मैं सब कुछ कर लेता। और फिर जो है उसने पंख इकट्ठे किए और चिड़िया बन गया। जब चिड़िया बना उसके बाद वो पेड़ पे चढ़ा। जब पेड़ पे चढ़ा तो बंदर ने उसको देखा, कहा कि मैंने ये पंखों वाला सुअर तो पहली बार देखा है। तो इसने बोला कि नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं एक चिड़िया हूँ, मैं सुअर नहीं हूँ। बंदर ने कहा जरा उड़ के तो दिखाओ। तो जैसे इसने उड़ने की कोशिश की और ये कीचड़ में गिरा। कीचड़ में गिरा, इसके सारे सपने कीचड़ में मिल गए और तब ये बहुत उदास हुआ। तब उसे ये एहसास हुआ कि मैंने क्या कुछ बनने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने किसी ने ना तो मुझे सपोर्ट किया और ना ही मैं वो बन पाया। तब उसे याद आया कि अब मैं कितना अकेला हूँ और मैं कितनी दूर आ गया हूँ, मैं पीछे भी नहीं जा सकता, मुझे पता नहीं कि मेरा
और तभी पीछे से उसको छप की आवाजें आई। तो उसने पलट के देखा कि उसके भाई बहन और परिवार वाले उसका पीछा करते हुए उसके साथ आए थे, और तब उसे ये एहसास हुआ कि अपने परिवार से ज्यादा केयर कोई कर ही नहीं सकता। और ये 10 बात है।